अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो है वो जुमा का दिन है तो मैंने यहाँ पर शार सारा ले लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर पहना है वही ड्रेस जो मैंने लास्ट व्लॉग में सिला था, नया वाला ड्रेस। मैंने सोचा आज जुमा का दिन था और इससे बेहतर दिन और कोई हो ही नहीं सकता नए कपड़े पहन कर नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मैंने यहाँ पर वही पहन लिया है। मैं कोई प्रोफेशनल टेलर तो हूँ नहीं, तो यहाँ पर जैसे तैसे मुझे आता है, मैंने उसे सिल लिया था। लेकिन माशाल्लाह फिटिंग जो है बढ़िया बैठी थी इस ड्रेस की। मैंने लंच वन सारा बना लिया था। लंच में एज़ यूजुअल बिरयानी बनाई थी और मैंने अपनी ज़ोहर की नमाज़ जो है वो भी पढ़ ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पर पढ़ने बैठ गई थी सूरह जुमा, सूरह यासीन, अर्रहमान। ये हमारी बचपन की आदत मम्मी ने हमें डाली हुई है कि जुमा के दिन ज़ोहर की नमाज़ के बाद ये कंपलसरी हमें पढ़ाती थी। एंड आज भी हमें वो आदत है, अगर हम किसी भी वजह से ना पढ़ें तो जुम्मा के दिन के जैसा नहीं लगता, अधूरा लगता है। तो यहाँ पर मैंने वो सारा सब कुछ जो है वो पढ़ लिया था। A few moments later. और शाम में जो है मेरे हस्बैंड ले आए थे रस मलाई। ये सरप्राइज़ ले आए थे मुझे बिना बताए या बिना पूछे, और क्योंकि उन्हें पता है मुझे रस मलाई जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हस्बैंड वाइफ के जो बॉन्ड होता है उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। रस मलाई इज़ नॉट अ बिग थिंग, लेकिन उन्होंने मेरे बारे में सोचा, ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। और यहाँ पर मैं हम दोनों के लिए सर्व कर रही थी, क्योंकि आमिर जो है वो नहीं खाता ये सारी चीज़ें, तो बस हम दोनों खाते हैं, तो यहाँ पर हम दोनों के लिए सर्व कर रही थी। और यहाँ की जो रसमलाई है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इतनी ज़्यादा पसंद है मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो रहने दो फिर। The next day. और फिर शाम में जो है मुझे अचानक से ब्लैक कॉफ़ी पीने की क्रेविंग होने लगी। कॉफ़ी जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो ब्लैक कॉफ़ी हो, मिल्क विद शुगर हो या फिर कोल्ड कॉफ़ी। लेकिन मेरी हेल्थ को जो है कॉफ़ी सूट नहीं करती, मुझे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं अगर मैं ज़्यादा कॉफ़ी पीती हूँ। तो मैंने सोचा कभी कभार तो चलता है, और मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीनी थी। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही थी ब्लैक कॉफ़ी, जिसके लिए मैंने ले लिया था लेविस्टा का ब्रांड। उसके अंदर से बस 1 टीस्पून जितना ही मैंने यहाँ पर कॉफ़ी पाउडर ऐड किया है, और उसके बाद उसमें ऐड कर लिया था पानी एज़ यूजुअल जो डलता है। और इसके बाद पानी ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया था 1 टीस्पून जितना लेमन, क्योंकि मुझे ब्लैक कॉफ़ी में लेमन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और पीने में मज़ा आता है। इट्स वियर्ड, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए इस तरीके की ब्लैक कॉफ़ी जो है बना ली थी। कोई और नहीं पीता मेरे घर में, तो बस मैंने अपने लिए बनाई और आराम से बैठ के मी टाइम एंजॉय किया और बड़े मज़े से कॉफ़ी पी। A few moments later. और एज़ यूजुअल मेरे भूलने की बुरी आदत की वजह से एक और पचका हो गया यहाँ पर, जो कि था ये मैंने जो है आयरा का बॉटल बॉईल होने के लिए रखा हुआ था, और उसे थोड़ी बुखार थी तो मैं उसके पास चले गई क्योंकि वो रो रही थी और संभालने लगी थी। एंड मेरे दिमाग से ये बात बिल्कुल भी निकल गई कि मैंने स्टोव पे कुछ रखा हुआ है, और मैं आयरा को सुलाने लगी। मुझे स्मेल आ रही थी, लेकिन मुझे ये याद नहीं आया कि हमारे घर से स्मेल आ रही है और मैंने ही स्टोव पे कुछ रखा हुआ है। एंड मेरे हस्बैंड जो है आयरा के लिए मेडिसिन लेने के लिए बाहर गए हुए थे, और वो बाहर से आए और उन्होंने देखा कि सारा जो पानी है वो ऑब्जर्व हो गया था, एंड जो बॉटल है वो मेल्ट होने लगी थी। और यहाँ पर देखें बॉटल की हालत क्या हो रखी है। आई नो इट्स नॉट फ़नी, इट्स वेरी रिस्की, बट मैं क्या करूँ, कोई भी बंदा जानबूझकर ये नहीं करता, मैं भी जानबूझकर नहीं करती। बस मेरे दिमाग से सारी चीज़ें जो हैं वो निकल जाती हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम से ज़रूर कोशिश करूँगी कि मेरे हाथ से ये सारी गलतियाँ ना हो और मैं केयरफुली सारी चीज़ें करूँ। और उसके बाद बच्चों को जो है जब नए दांत आने लगते हैं तो उन्हें लूज़ मोशन होते हैं। आयरा के जो सारे दांत हैं वो आ गए हैं, बट उसके लूज़ मोशन जो है वो कंट्रोल में ही नहीं आ रहे हैं। जितनी भी दवाएं हैं, मैंने बहुत सारी दवाएं डाल ली, एंटीबायोटिक्स डाल लिए, डॉक्टर्स को दिखा लिया, सारा सब कुछ कर लिया, फिर भी उसे नहीं कम हो रहे हैं। हर दूसरे दिन जो है सो वो प्रॉब्लम हो रही है। जब मामी घर पर आई थी तब उन्होंने कहा था कि इस तरह की तिलिस्मी मोती मिलती है और बच्चों के गले में डाला जाता है। मुझे पता था वहाँ, क्योंकि आमिर को हमने ऑलरेडी डाला हुआ था, लेकिन मुझे इस बार याद नहीं रहा। तो यहाँ पर हमने जो है आयरा के लिए तिलिस्मी मोती मंगा ली है और उसे जो है डाल दिया था, और माशाल्लाह इसे डालने के बाद काफ़ी हद तक उसके जो लूज़ मोशन की प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक जो है वो अच्छी हो चुकी है। The next day. आज फिर से मैंने बना लिया था ज़र्दा, लेकिन आज जो था वो स्पेशल फरमाइश पर बनाया था, जो कि स्पेशल मेहमान ने की थी।
इन्होंने जो है मेरा जो लास्ट ज़र्दे का वीडियो मैंने अपलोड किया था वो उन्होंने देखा और फ़ोन पे मुझसे कहा कि उन्हें वो व्लॉग एंड वो रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैंने सोचा जब वो आज घर पे आ ही रहे हैं क्यों ना उन्हें भी बना के टेस्ट करवाया जाए। तो उन्हीं के लिए मैं यहाँ पर बना रही थी ज़र्दा। यहाँ पर बना लिया था ज़र्दा और इसी को जो है मैं अच्छी तरीके से ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है वो मिक्स करके रख रही थी। मैंने सारा सब कुछ मिक्स करके फिर से ढक के रख दिया था ताकि अच्छी तरीके से खवा जो है मेल्ट हो सके। और उसके बाद यहाँ पर आ गए थे मेहमान। कहने को तो ये बसीरत के नेबर्स हैं लेकिन बसीरत से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। तो बसीरत जब भी वहाँ घर पर आती थी या फिर फ़ोन करती थी तो इन लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती थी मेरे पास और मम्मी के पास। तो मम्मी ने आज जो है इन्हें लंच के लिए घर पर बुला लिया था। तो मैंने सोचा इनके लिए जो है मैंने इनके लिए ही वो ज़र्दा भी बनाया था क्योंकि फ़ोन पर एक आध बार बात हो चुकी है, तभी इन्होंने कहा था कि ज़र्दे की रेसिपी अच्छी लगी तो उनके लिए ही बनाया है वो भी। और पहली बार हम लोग इनसे मिले लेकिन पता ही नहीं चला कि फ़र्स्ट टाइम हम लोग मिल रहे हैं या फिर हमने कभी एक दूसरे को देखा भी नहीं। इन लड़कियों के साथ बड़ा मज़ा है, तीनों की तीनों बड़ी ही प्यारी लड़कियां हैं और तीनों के साथ बड़ा ही एंजॉय किया हम लोगों ने। खाना वाना तो खाया लेकिन बहुत सारे गेम्स वगैरह भी खेली और बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम जो है वो हमने स्पेंड किया साथ में। यहाँ पर गेम्स चल रही थी और मेरी हालत जो है कुछ इस तरीके की हो रखी थी वहाँ पर। अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं। क्योंकि ये सारी गेम्स जो हैं हम बचपन में और हमारी टीनेज में खेला करते थे जब स्कूल डेज़ में मैं और वसीयत हुआ करते थे और उसके बाद जो है हमने छोड़ दिया। मेरे इतने ज़्यादा कोई फ्रेंड्स भी नहीं हैं। मेरी फ्रेंड्स के मामले में बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव थी तो मेरे बस गिने चुने कुछ फ्रेंड्स हैं, इससे ज़्यादा कोई फ्रेंड्स भी नहीं है जिसके साथ मैं इस तरीके की गेम्स खेल सकती। और बहुत साल भी हो चुके हैं ये सारे सब कुछ करके। मुझे यहाँ पर कुछ भी करना नहीं आ रहा था, मैंने बस बैठा और इंसानों को देख के एंजॉय किया। लेकिन इन सारी लड़कियों ने जो है बहुत अच्छी तरीके से किया। बुशरा, आफू, सादिया, बसीरत, इन सारों ने अच्छी तरीके से किया और सारा सब कुछ हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने गेस किया था जो कि थे बसीरत, और इन लड़कियों ने भी गेस किया और मैंने बस एंजॉय किया। और उसके बाद लास्ट में यहाँ पर देखें आमिर भी जो है करने की कोशिश कर रहा था और इन लड़कियों के साथ टाइम किस तरीके से निकल गया पता भी नहीं चला और शाम का वक्त हो चुका था। 1 hour later. और शाम में हम निकल गए थे बाहर जाने के लिए क्योंकि संडे था आज और मुझे करनी थी थोड़ी बहुत शॉपिंग अपने लिए। तो हम निकल गए थे बाहर। मुझे अपने लिए लेना था वेस्टर्न वेयर क्योंकि मैंने बहुत सालों से जो है वेस्टर्न वेयर नहीं ही पहना ही नहीं क्योंकि लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं। और उसके बाद मेरा वेट का वजह से जो मेरा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस था वो ज़ीरो पे आ चुका था, बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुका था। अब जाके थोड़ा बहुत वेट मैंने लूज़ किया है। और बसीरत को जो है हमेशा मेरे ड्रेसिंग सेंस से जो है प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो हमेशा कहती है जब भी हम बाहर जाते हैं तो आप वही सलवार कमीज़ डाल लेती हैं। तो मैंने सोचा कुछ वेस्टर्न वेयर भी ले लूँ अपने लिए और अब जाके मुझे भी पहनने की थोड़ी बहुत ख्वाहिश आ रही है अपना वेट लूज़ करने के बाद। पहले तो मुझे वेस्टर्न में जीन्स में बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता था। A few moments later. और हम पहुंच गए थे दुकान और वहां से मैंने अपने लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली। जो कुछ भी जीन्स वगैरह जो मुझे कंफर्टेबल लगे वो सारी मैंने ले लिए थे। और वहाँ देखा तो अचानक मुजम्मिल भैया और उनकी बहनें जो कि रिश्ते में मेरी नन्हे लगती हैं वो सारी वहाँ पर आई थी। वो भी शॉपिंग करने आई थी लेकिन वो अलग जगह पे आए हुए थे। तो वो लोग सारे जो हैं वो वहाँ पर मिल गए और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रखा था, 9 o'clock हो गए थे। तो कहीं बाहर जाने का तो टाइम नहीं था तो सोचा वहीं पर कुछ खा लिया जाए। तो हम चले गए थे चाट सेंटर। वहाँ पर सब लोगों ने अपनी अपनी पसंद का कुछ कुछ जो है वो लेके खा लिया था, पानी पूरी, मसाले पूरी, सारी चीज़ें। और मैंने ले ली थी दही पूरी अपने लिए, वो मैंने खा ली। और आमिर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसके लिए उसके साथ के बच्चे मिल गए थे लेकिन उसने कुछ खाया नहीं क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें जो हैं वो पसंद नहीं आती। लेकिन हम लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस तरीके से सारे जो है इकट्ठे हुए थे तो बहुत सारी बातें वगैरह की, हंसी मजाक किया और बहुत एंजॉय किया। और यहाँ पर देखें आ गई थी मेरी दही पूरी और ये भी बड़े मज़े की थी और मैंने जो है बड़ा एंजॉय किया इसे। और सारा सब कुछ जो है खाने पीने के बाद हम निकल गए थे वहाँ से घर के लिए क्योंकि बसीरत और लड़कियां भी मम्मी के घर पर थी और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रखा था। लेकिन आमिर ने कुछ नहीं खाया था, उसने लंच भी नहीं किया हुआ था तो उसे खानी थी आइसक्रीम और फ्राइज़। इस तरीके के बाहर की चीज़ें हम उसे रेगुलर नहीं देते, कभी कभार ही देते हैं, संडेज़ या फिर वीकली वंस।
तो उसे खाने थे फ्राइज़ और आइसक्रीम। तो हम चले गए थे आइसक्रीम पार्लर, जहाँ से हमने उसके लिए जो है वो आइसक्रीम ले ली और फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर कर दिए थे। और उसे चाहिए था वेनिला, तो उसने यहाँ पर उसका वेनिला कोन जो है वो ऑर्डर कर दिया था। मैंने भी सोचा कि मैं भी एक आइसक्रीम खा ही लेती हूँ, लेकिन मैंने लंच भी लेट किया हुआ था, उसके ऊपर से दही पूरी भी खा ली थी, तो मन नहीं किया, तो मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया। मेरे हस्बैंड ने भी अपने लिए कुछ नहीं लिया, बस आमिर के लिए आइसक्रीम वगैरह ले लिया। और यहाँ पर देखें आमिर की जो वेनिला आइसक्रीम है वो भी आ गई थी, और फ्राइज़ भी जो हमने पार्सल कर लिए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। मैंने क्या क्या शॉपिंग की, किस तरीके के कपड़े लिए, किस तरीके की जीन्स लिए, सारी जो चीज़ें हैं मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। एंड आज का जो दिन था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि उन लड़कियों के साथ कि सारा दिन किस तरीके से निकल गया पता ही नहीं चला, और बहुत ही अच्छा टाइम हम लोगों ने साथ स्पेंड किया। और बाहर निकल के बहुत दिनों के बाद अपने लिए शॉपिंग करके मेरा मूड जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गया था। एंड इस व्लॉग को जो है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है।